ये चीज ऐसी है, राजा महाराजा हैं वो भी आपका ओमबीर कहाँ रहते हैं? मछली नंगला। ये राहुल कौन है? ये मामला क्या है कि सास के लेके वो फरार हो गया, क्या मानते हैं? राहुल बेटा ही है मेरा। मामला तो अब ये समझ लो कि पूरी तैयारी थी शादी की जी। और रिश्तेदारों के भी आना शुरू हो गया था और सब मैंने डीजे से लेके वाहन वगैरह गाड़ियां सब कुछ कर चुका। बाकी आपके सामने सब कुछ है ये। ऐसा क्या हुआ जो बेटी को छोड़ के उसकी माँ को लेकर फरार हो गया? अब ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या निर्णय लिया उसने, क्या नहीं लिया। दोनों ने 1 महीने पहले वो आई थी यहाँ पे घर पे, कितने दिन हो गए? 4-5 दिन रुकी हैं और कुछ 2 ताबीज भी लाई हैं। तो उस लड़के के एक कमर में बांधा है, एक हाथ बाजू में बांधा है, राइट हाथ में। क्या लग रहा है, वशीकरण किया तो गया? हाँ, वशीकरण किया हुआ है वो तो क्लियर। फिर मैं होली के बाद आया हूँ तो मैंने बच्चे नहा रहा था नल पे, तो मैंने कही बेटा ये क्या है? कह रहे हो कुछ नहीं पापा, मैं बिहार बंगाल रहता हूँ तो मुझे कोई जादू टोना ना कर दे, इसलिए मेरी सास बांध दी। तो मैंने मना भी किया, कह रहे नहीं पापा इससे कुछ नहीं है, वो अरे मैं खोल दे बेटा, क्या है क्या ये, लेकिन नहीं माना मेरी बात। क्या संबंध रखेंगे अपने बेटे? बिल्कुल नहीं, मैं घर से मतलब अपनी संपत्ति से बेदखल करूंगा उसको और नहीं घर पे उसको रखूंगा, बिल्कुल आने ही नहीं दूंगा बिल्कुल किसी माध्यम का से। कोई संबंध नहीं। बताया कि 20-20, 22-22 घंटे बात होती थी। बात तो सर होती थी, वो करते होंगे, लेकिन मैं जब कॉल करता था तो मुझे तो फोन का काट के यही कह देता था कि पापा बुआ का फोन है, कि मौसी का फोन है, कि उसका फोन है, उसका फोन है। मुझे पूरा कंफर्म ही नहीं हो पाया बिल्कुल। वशीकरण का आपको पूरा शक है? पूरा शक है मुझे, पूरा शक है उससे। यहाँ से गोल्ड वगैरह कुछ वगैरह लेके गया? हाँ, वो जो जेवर बनवाया था मैंने, वो जेवर और 50,000 रुपए कैश रखे थे, वो बाकी उसके अकाउंट में थे। वो जो जेवर गोल्ड जो शादी का जो गहना बनवाया था वो सब ले गए। वो किसकी गिरफ्तारी से बाहर है अभी तक? नहीं, अब मैं कोशिश काफी कर रहा हूँ, कहीं संपर्क ही नहीं हो रहा। एप्लीकेशन थाने वगैरह में दिया? मैं दिया है ना, मैंने तुरंत 7 तारीख को सुबह ही जाके तहरीर दी, दादो थाने में तहरीर दी। तो एसओ साहब बोले कि ठीक है, हम कानून कार्रवाई करके और पकड़ेंगे उन्हें। रिश्ता कब पक्का हुआ? रिश्ता पक्का हुआ है ये उसमें अक्टूबर सितंबर में। शादी कब की थी? शादी 16 अप्रैल की थी। 16। अभी तक कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं चला। क्या मांग करते हैं? मांग क्या कि सर वो जल्दी से जल्दी प्रशासन पकड़े दोनों को और जो भी जुर्म जो भी दे हमारे ऊपर। हमारे खुद घर के रो के हाल खराब है। लेकिन बालिक हैं दोनों? हाँ, लड़के की उम्र 20 साल है और उनकी उम्र 40 साल है। दोनों बालिक। मेरा नाम दिनेश कुमार। कहाँ रहते हैं? यही गांव में रहता हूँ, गांव का मुखिया हूँ मैं। कौन सा गाँव है? नंगला मछरिया थाना दादो। क्या मामला है जो ये मामला 101% वशीकरण का है। ये लड़का इतना सीधा सच्चा, इतना लंबा तिलक, पूरी वो क्या बोलते हैं सनातन वाली चोटी, और दूर से प्रणाम है, दूर से प्रणाम हर आदमी को करता है। इस मामले में तो कोई सोच ही नहीं सकता है। रिश्ते सबके होते हैं, रिश्ता बाकायदा हुआ है, पीली चिट्ठी हमारे सामने आई है। और जब ये औरत आई है होली के पहले, इसके लड़के की तबीयत खराब थी देखने के बहाने से, उस टाइम ये एक यहाँ पे बांध के गई है, एक यहाँ बांध के गई है। मुझे एक वो ताबीज बनवा के लाई थी, मतलब उसमें वशीकरण का है सारा चीज जी, वशीकरण का मामला है। और नहीं आप सोचिए कि एक काजू की बर्फी छोड़ के सड़ी हुई जलेबी कौन खाएगा साहब? 18 साल की लड़की से रिश्ता होने जा रहा है, माँ को लेकर क्यों भागेगा? माँ का दिल लड़के पे आ गया कि यार लड़की भाड़ में जाए, मैं इसको लेके भाग जाऊं। ये इसकी माँ लेके भागी है, लड़की की माँ जो सास थी वो सास लेके भागी है। लड़के का कोई रोल नहीं है, लड़के को तो बहलाया गया है। लड़का जब भी मैच्योर होता है 25 साल के बाद उसको जानकारी होती है कैसे क्या होता है। लड़का हमारा अभी 20 साल का है, वो सोचने समझने की अभी शक्ति नहीं है, वो वशीकरण हुआ, उसकी मत मारी गई, चला गया। वो अपने ससुर को भी धमकी दे रहा है कि उसी के साथ रहूंगा, पिताजी भी कह रहे हैं। नहीं, ये गलत है, गलत। अगर ऐसा है तो आप उनकी कॉल डिटेल निकालिए भाई, कॉल आई होगी तो डिटेल में आएगा ना। हाँ, अगर कहा भी होगा तो उस औरत के कहने पे कहा होगा उसने। अगर ऐसा कह भी दिया होगा पहले तो कॉल डिटेल में आपको क्लियर आ जाएगा। अगर कह भी दिया औरत के कहने पे क्या होगा, ऐसे कहो। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि साहब जल्द से जल्दी पकड़ाएं, और जो बाप तो बेदखल करने बोल रहे हैं, जो बाप की संपत्ति ले गया है जेवर वगैरह, वो वापस मिलना चाहिए। मैं सीयू को बोल दे रहा हूँ।
शांत रहो। अरे बंद है यार, उन्हें बात कर लेते हो। एक अरे बात कर लेते हो। थोड़ा बहुत ज्ञान आती है, अरे हम खुद की बताते हैं तो हमारे अंदर 5 साल पहले जाएगा। अभी मैं यही हूँ, आपका भी एक इंटरव्यू टोटल ओरल करना है और चैनलों के लिए तो शॉर्टकट वाला कुछ शॉर्ट डालू मैं बैठे। मैं अभी सीओ से बोलूंगा। वहाँ जाए अथवा ना जाए, बेफिक्र होके जाइए। अरे महाराज रुको तो, अरे रुको तो सही यार, जल्दबाजी नहीं देखो हर चीज में। आपकी जमानत ये बेटी है रोगी बेचारी। मटरा कैसे लेके गया है, बात कर लेता हूँ। अब मुझे उसने गलत किया है, वो बच्ची को दिया है। ऐसी कोई लेडीज नहीं चाहती है, अगर कोई नया लड़का मिले अगर चाहती हो ना तो तुरंत न्याय मिले। और लड़का तो इतना खूबसूरत है, वो क्या है 5 साल बाद उसको चुन्नी पड़ जाएंगे, 10 साल 50 उम्र हो जाएगी, उसकी उम्र क्या है वो माता में। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार जी। अच्छा जितेंद्र जी, जिस तरह से आपकी पत्नी जो है कहीं कहीं आपके जो है दामाद जो तय हुआ था रिश्ता, जी जी उसके साथ चली गई, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, यही कहना है जी, जो हमारे जेवरात 5.5 लाख रुपए का था और जो 3.5 लाख रुपए जो घर से कैश लेके जो फरार हुई है, हमारा ये सामान वापस मिलना चाहिए। उसके बाद में पुलिस मुझे थोड़ा कल से एक आदमी को पकड़ के लाई है, उस दिन से मुझे लग रहा है ढीला काम चल रहा है पुलिस का। जल्दी से जल्दी उसे पेश किया जाए। 8 दिन हो गए, 8 दिन में तो आदमी हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी पता लगा सकता था। इस हिसाब से पुलिस की थोड़ी मुझे ढील लग रही है। क्या लग रहा है पुलिस कहीं जो है मतलब ऐसा कुछ किया, कुछ आपको लगा कि जो गई हो आपको साथ लेके कहीं गई हो, कहीं ऐसी जगह कहीं तलाश किया हो, सर्विलांस कहीं आपको बुलाया गया हो? जी, सर्विलांस में मुझे पुलिस दरोगा के साथ में मैं गया था, वहाँ दोनों नंबर लगे हुए हैं, उसमें अभी तक मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, लोकेशन कुछ नहीं बता रहा है अभी तक। जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। उसके परिवार के लोगों के नंबर कहीं लगे हों, कुछ ऐसा कुछ जानकारी? जी, इतनी मुझे कुछ जानकारी नहीं है जी। अब तक पुलिस ने आपको क्या बताया? जी, कुछ नहीं बताया। मोबाइल पुलिस ने, जैसे मैं दरोगा के साथ में पुलिस लाइन गया था तो वहाँ पे जो नंबर लगे हुए हैं वहाँ से जानकारी ये मिली है, मडराक का लोकेशन आया था नंबर, मडराक तक फ़ोन चालू था। उसके बाद में ये कासगंज में जाके स्विच ऑफ हुए हैं, उसके बाद में अभी तक ओपन फ़ोन नहीं हुआ है। अच्छा बताइए, अगर पुलिस जो है मतलब आपकी पत्नी को बरामद कर लेती है जी जी और तो आपका क्या कदम हुआ? क्या जी, क्या कदम उसे ये रखेंगे पत्नी को? नहीं, पत्नी को नहीं रखूँगा। सामने मेरी एक बार शक्ल दिखाना आवश्यक है पुलिस से, रिक्वेस्ट यही है मेरी। उसके बाद जो भी फैसला होगा मैं ही खुद लूँगा, क्या करना है मुझे आगे। जिस तरह कल आपका बयान आया है, आज छपा है अखबार में, जी, अगर मेरे जी। सामने पड़ गई तो मैं उसे मार दूंगा, क्या कहेंगे इसमें? जी, वो मारना तो मारने को तो मर चुकी है मेरे दिमाग में,
मगर एक बार शक्ल मुझे देखनी है और जो मेरा सामान बरामद हो जो लेके गई है फरार वो मेरे हाथ में हवाला क्या करा सामान जाए। ले गई थी? जी बता तो रहा हूँ जी, 5.5 का जेबर है और 3.5 लाख रुपए कैश है। ये सामान हमें वापस मिलना चाहिए। अच्छा, तो क्या मानते हैं कि जो घटना उसने की, जो कृत्य किया, कोई माँ ऐसा कर सकती है? जी कोई भी नहीं कर सकते, उसी भरोसे पे ही तो मैं ये रहा था, नहीं आज ये मुझे दिन देखने नहीं पड़ते। मैं एक माँ बेटे के पवित्र रिश्ते में मैंने ज़्यादा ऑब्सेक्शन नहीं लिया था, ये हुआ है। जिस तरह जो है तमाम सोशल मीडिया में ये चीज़ आई कि जो है जो मोबाइल सास को जो दामाद ने दिलवाया था, वो नहीं क्या नहीं, सच है? वो मोबाइल हमने दिलाया था उस लड़के को। ये मोबाइल जो 1 तारीख में मैंने खुद खरीद के मैंने खुद दिया था। 1 महीने से मांग कर रहा था मुझे एक मोबाइल दिला दो, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है। तो मैं बोला चलो एक है कोई बात नहीं, हमने उसको मोबाइल दिला दिया था। अलीगढ़ से दिलाया था मैंने। लड़का करता क्या है? लड़का फेरी करता है, बिजनेस ही है उसका, कभी कहीं ठिकाना कहीं नहीं है। क्या करता है जो मुझे बताता था बिजनेस का ही बताता था, इतनी जानकारी है मुझे, पक्का कन्फर्म मुझे भी नहीं है क्या करता था। अच्छा, एक बताओ, लगातार जो है दोनों लोग बात करते थे, कभी आपकी बेटी ने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया? जी विरोध किया था, बेटी की नहीं मानती थी, बेटी से खुद लड़ाई कर चुकी है फ़ोन के ऊपर। क्या? फ़ोन जैसे बेटी ने मना करा फ़ोन से, क्या मतलब है आप ऐसी बात करते हो, कितनी देर करते हो, ये करते हो, तो बेटी से खुद नहीं बोली हो, बेटी से बोलना भी बंद कर दिया था फ़ोन के ऊपर। अब क्या क्या मांग करेंगे, क्या कहेंगे पुलिस से? जो अब सर बार बार बता तो रहा हूँ, यही आप लौट फिर के दोबारा वही प्रश्न पूछते। मैं एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, वही पुलिस से यही तो मांग चाह रहा हूँ, जल्दी से जल्दी सामने पेश किया जाए। 8 दिन हो गए, 8 दिन बहुत होता है। हिंदुस्तान में धरती के कोने में भी अभी तक मिल जानी चाहिए, इस हिसाब से मुझे पुलिस की ढील लगी हुई है अभी। कल इतना है कि एक आदमी को उसके परिवार से, लड़के के जीजा जी को, जिसके पास कपड़े की ले जाने के लिए बोला था ना, वो लड़के को कल पुलिस ने बरामद किया है, मटक थाने में अभी मौजूदा है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तब क्या करेंगे आप? कार्रवाई नहीं करती है जी, हम ऊपर भी आदेश करेंगे। आदेश करेंगे, गुहार करेंगे? जी ऊपर भी जाके हम रिपोर्ट करेंगे, अगर थाने में हमारी सुनवाई नहीं है हम ऊपर जाके भी कार्रवाई करेंगे स्टार्ट। हमें जल्दी से जल्दी पेश दोनों को चाहिए। नाम है आपका? दिसंबर सिंह, कहाँ रहते हैं? नगला मछलिया, थाना? दादों। तो क्या मामला है, वो सास अपने दामाद को लेके भागी है, क्या लग रहा है? ये क्या लग रहा है सर, 6 बजे 6 तारीख को यहाँ से लड़का 2 बजे निकला है। जब लड़के के बाप ने जानकारी बच्चे से ली तो उसने बताया कि मैं पहुंचने वाला हूँ स्टेशन रुद्रपुर। तो इन्होंने अपने दामाद से बात की, बोला कि आ रहा है, रिसीव कर लेना आप। तो दामाद ने भी कॉल लगाया था, उससे बात हुई। उसके बाद में 8:30-9 बजे के बाद इनकी कोई बात नहीं। उसने कहा कि जब पापा मेरी माँ न रही तो मैं रह के क्या करूँगा। तो इसने कहा कि तुम्हारी माँ तो घर पे है, कि ये माँ नहीं सासू माँ। तो सासू माँ को क्या हुआ, उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद से आज तक कोई तरह की कोई चीज़ की बात नहीं हो पाई है, फ़ोन कॉल। सारे लोग परेशान हैं। आज 7-8 दिन की बात हो गई, चूल्हा तक नहीं चढ़ रहा है इन लोगों का। जो भी कुछ था घर में शादी के संबंध में रखा था जेवर एवर, वो भी लड़का लेके फरार हो गया। उधर से जानकारी ली तो उन लोगों ने बताया कि हमारी लड़के की सास जो होती है वो भी 4 बजे से गायब है। उसके बाद से आज तक खोजबीन चल रही है, कोई अता पता नहीं है। ये लोग के यहाँ तो चूल्हा भी नहीं चढ़ा हुआ है, इधर उधर से खाना आ रहा है, जब ये लोग बच्चे खा रहे हैं। ज़्यादा मुसीबत में डाल के गया है। और वो औरत हमारे बच्चे को न मालूम कहाँ किडनैप कर लिया है, कोई पता नहीं चला। क्या मांग करते हैं? मांग ये है सर हमारी कि जल्दी से जल्दी ये लोग दोनों बरामद हों और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इन लोगों दोनों को।